हिंदू बनने के लिए खुद का जनेऊ दुनिया को दिखाएंगे। सरकार बनने पर हिंदुओं से बीच सड़क जनेऊ उतरवाएंगे। राहुल जी सनातनियों का कब तक ऐसे अपमान करवाएंगे। पहले महाकुंभ, राम मंदिर, अब जनेऊ से हिंदुओं को भड़काएंगे। कर्नाटक से आई जनेऊ उतरवाने की खबर को सुनकर हर सनातनी गुस्से से भरा है। सनातनियों को अपमानित करने वाला जो कांड कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने किया, उसकी हर जगह थू थू हो रही है। गुस्से और आक्रोश को समझकर अब भले ही सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर हो, लेकिन कांग्रेस की सनातन को अपमानित करने की सोच की झलक आज की नहीं है, वो हर जगह दिखी जाती है। कब कब कांग्रेस ने सनातन और सनातनियों का अपमान किया, हर एक तस्वीर और घटना बताएंगे। लेकिन पहले कर्नाटक में हिंदुओं का जनेऊ क्यों उतरवा दिया गया, वो जान लेते हैं। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा में CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा था, जिसके लिए छात्र अपने अपने सेंटर पर पहुंचे। लेकिन कुछ सेंटर्स पर छात्रों को एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले जनेऊ और कलाबा उतारने के लिए कहा गया। गेट पर खड़े गार्ड्स ने जबरदस्ती उनका जनेऊ और रक्षा सूत्र उतरवा दिया। छात्रों ने जब जनेऊ उतारने का विरोध किया तो उन्हें एंट्री ही नहीं दी गई। 2 कॉलेज जिनके खिलाफ शिकायत हुई है वो हैं बीदर का साई स्फूर्ति कॉलेज और शिवमोगा का आदिचुंच नगरी PU कॉलेज। छात्रों ने जब जनेऊ उतारने पर सवाल उठाए और कहा कि इससे नकल कैसे हो सकती है, तो इन कॉलेज की ओर से तर्क दिया गया कि जनेऊ और रक्षा सूत्र से छात्र अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विवाद बढ़ा तो सरकार के मंत्री भी एक्टिव हुए और मामले की लीपापोती में जुट गए। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों से जनेऊ उतारने को कहे जाने की घटना की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये एक जाति है। वहीं शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि मुझे इस घटना की जानकारी मिली है, किसी को भी इस तरह के निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो इस तरह की कार्रवाई की अनुमति देता हो। लेकिन कर्नाटक में हुए इस जनेऊ विवाद की वजह लोग कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच मान रहे हैं। उनका तर्क है कि कांग्रेस हमेशा ऐसे मौके तलाशती है जिससे सनातन का अपमान किया जा सके। जैसे कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अब तक राम मंदिर नहीं गया। महाकुंभ पर खरगे और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए। महाकुंभ में स्नान तो दूर, राहुल रायबरेली जाकर 125 किलोमीटर दूर प्रयागराज तक नहीं गए। नए संसद के भूमि पूजन का बहिष्कार किया। 24 अप्रैल 1951 को भी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया। ये कुछ बड़े कार्यक्रम थे जहां सनातन आस्था का सम्मान किया जा रहा था और गांधी परिवार वहां से गायब था। जबकि जब राहुल के धर्म पर सवाल उठे तो कांग्रेस ने उनकी जनेऊ वाली फोटो तक जारी की थी। 2017 में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी जी सिर्फ हिंदू नहीं हैं, बल्कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं। आप भी इन तस्वीरों को देखिए, क्या सियासी फायदे के लिए जनेऊ दिखाया जाता है और वोट बैंक साधने के लिए उतरवाया जाता है। खैर, ये विवाद बहुत लंबा है और कांग्रेस का हर एक्शन, हर रणनीति तुष्टीकरण का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में जनेऊ की मान्यता क्या है और क्यों उसको उतारना अशुभ माना जाता है? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक है उपनयन, जिसमें जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। जनेऊ को देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। ये ब्रह्मचर्य, विद्या और शुद्धता का प्रतीक है। इसे धारण करने से आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। ये व्यक्ति को जप, तप और व्रत करने की प्रेरणा देता है। जनेऊ धारण करने से व्यक्तियों को नैतिकता और मानवता के कर्तव्यों को पूरा करने का बल मिलता है। इसकी कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं, वो भी सुन लीजिए। जनेऊ को कान पर लपेटने से मल मूत्र त्याग के बाद सफाई होती है और आंतों की गति बढ़ती है। ये कान के पास की नसों को दबाकर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकता है। जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से हृदय रोग की संभावना कम हो सकती है। इससे जुड़ी कुछ और मान्यताएं भी हैं, वो भी जान लेते हैं। जनेऊ धारण करने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। व्यक्ति को बुरे कर्मों से बचने की याद दिलाता है। व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसको पहनने के नियम भी जान लीजिए कि कौन कौन इसको पहन सकता है। अविवाहित पुरुषों के जनेऊ में 3 धागे होते हैं। विवाहित पुरुषों के जनेऊ में 6 धागे होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने वाली लड़कियां भी जनेऊ धारण कर सकती हैं।
सभी हिंदू जनेऊ धारण कर सकते हैं, बशर्ते कि वे उसके नियमों का पालन करें। कुल मिलाकर जनेऊ एक ऐसा संस्कार है जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है और इसे धारण करने की कई धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में उसका अपमान फिर बड़े सवाल उठा रहा है। क्या इसका जवाब राहुल गांधी देंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।